Structure of atom is already started, and we have already discussed couple of topics. Those topics are, we have discussed like discovery of each and everything, like discovery of proton, and we read so many experiments, and like if you remember Rutherford experiment, and there was proton, discovery of proton, there was discovery of Chadwick did neutron, the nucleus. There was then Rutherford model. There was, right. I remember the topics as well, but it's okay. The overall idea. We remember the Bohr model as well. Like he corrected the Rutherford's model, right? And then there was, we talked about atomic number in the last class, number of electrons or the number of protons, we call it, right? Only one student watched the recording, other than और किसी ने नहीं करी. I got the comment from Sambhavi. मैंने बोला था you have to comment on the video if you have watched it. And mass number, we talked about mass number as well. Today we will talk about, it's a very important topic, and when I say important, I say very 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 important. Why very very important? क्योंकि future classes में अगर ये समझ नहीं आया तो बैठे रह जाओगे. Arrangement of electrons in an atom, that is the topic. आज मैं चाहूंगा तुम लोग अगर 100% फोकस देते हो रोज, तो आज 110% फोकस देना, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तुम्हारी केमिस्ट्री इज लाइक नथिंग. ओके, so let's see what is arrangement of electrons. What I mean by it is, okay, so arrangement of electrons. Oh, just a minute, let me connect my charge. So when I say arrangement of electrons, I mean by कि एटम के अंदर कैसे अरेंज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो एटम्स के अंदर देखो, ये मान लो मेरा एटम है, ठीक है. आगे फिर से नान खटाई खानी है, मेरठ की मुझसे नान खटाई खाओ कोई सी. सो यहाँ पे एक हमारे पास एटम है, ठीक है. अब एटम के अंदर हमें पता है अंदर न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं. इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, राइट. अब होता है ऐसे कि इसके अराउंड सेल्स होते हैं, जो हमने बोर्ड में भी पढ़ा था. बोर्ड ने बताया था एनर्जी लेवल्स होते हैं. तो सबसे पहला एक, तुम्हारे लेवल पे अभी 4 ही पढ़ेंगे हम, 2 3. आई नो मेरा परफेक्ट डायग्राम नहीं है, प्लीज माइंड विद मी. सो जो पहला वाला है उसको हम के कहते हैं. जो पहला बहुत ही बेकार डायग्राम बनाया मैंने, रुक जाओ मैं अच्छा सा बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को भी बहुत बेकार लग रहा है. तो लेट मी यूज एनोटेट इंस्टेड. आई गेस इनमें सर्कल होता है. सो यस, अब अच्छा बनेगा. सो ये है, वेरी बैड एट आर्ट. ओके, वेरी बैड, वेरी वेरी बैड. हाँ ठीक है, वैसे ये ओवल नहीं है, सर्कल है, ठीक है. अब थोड़ा बहुत तुम लोग, लेट मी शट द डोर, थोड़ा बहुत तुम लोग मैनेज कर लो, ठीक है. इट्स लाइक एग, एग को खोल देते ना, वैसा वाला कुछ बन रहा है. सो अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है एज यूजुअल. यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं. अब जो सेल्स हैं, वो सेल्स ऐसे होते हैं बच्चे. एंड वाई दे आर कॉल्ड के एल एम एम, क्योंकि अरेबिक या समथिंग से लिए गए हैं, दैट्स वाई. सो पहला वाला जो सेल होता है उसको हम कहते हैं के शेल, दूसरे वाले को कहते हैं एल, तीसरे वाले को कहते हैं एम, और चौथे वाले को कहते हैं हम एन. So the first energy level, the first shell is called K. The second cell, एक और महापुरुष highlight, is called L. Third cell is called M, and fourth cell is called M. Clear यहाँ तक सबको? Yes. Yes, Yes, sir. ठीक. अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज स्टार्ट होना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अगर सामने आ जाए तो. सो एनोटेट मुझे क्लियर करना पड़ेगा. So let's go through it then. Now we are going to go through electronic configuration of elements. What I mean by electronic configuration, अच्छा मान लो मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे बुक्स में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे लाइब्रेरी में बुक्स ऐसी पड़ी हुई हैं, ठीक है. एंड योर टीचर सेज कॉन्फ़िगर द लाइब्रेरी प्रॉपर्ली. व्हाट यू मीन बाय दैट? बताओ.
Sir, to arrange. Yes. So configuration means arrangement. Okay, how we arrange the things, right? So similarly in elements, when we are doing some kind of arrangement, let me write the definition if you want. The arrangement of electrons in the various cells that we have talked about, just an intro I gave you, of an atom of the element is known as electronic configuration. अब इसका मतलब क्या है, तो बड़ा फैंसी सा टर्म है. ओके सी, सबसे पहले अगर तुम्हें किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है, तुम्हें टू थिंग्स पता होनी चाहिए. दो चीजें तो पता ही होनी चाहिए. कौन कौन सी दो चीजें हैं? सबसे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तुम्हारे पास, मतलब एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट मीन्स कि एक तरीके से एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन, राइट. तो एक तरीके से ही कह सकते हैं. दूसरी चीज तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ पाते हैं एक सेल में. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट बेयर विद मी फॉर फ्यू मिनट्स, सारी चीजें सेंस में आएंगी. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी accommodated in each cell, accommodated in different cells. अभी सब क्या फैंसी टर्म्स है, सब देखते हैं. अभी देखो, अब हम फिल कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं. पहले द फर्स्ट रूल्स, कैसे हम बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूल्स. पहला रूल जो है, पहला रूल जो है, मैं बड़ा सिस्टमेटिक चल रहा हूं, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूं लेकिन उससे तुम्हें समझ नहीं आएगा, तो अभी मैं सिस्टमेटिक चल रहा हूं. पहला रूल जो है, तुम्हें पता मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक सेल में आ सकते हैं वो कितने होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल. तो इस तरीके से वो निकल सकता है. एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, जिसे कहते हैं 2n². अभी 2n² क्या है देखो. जैसे मान लो मैंने बोला कि फर्स्ट शेल की बात करते हैं, जो के शेल होता है, तो फर्स्ट शेल में n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे इसमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2 टाइम्स 1² दैट इज 2. मतलब कि पहले वाले शेल में तुम्हारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आ सकते हैं. फिर हम गए दूसरे वाले में. दूसरा कौन सा था? दूसरा था हमारा, यस, व्हाट वाज द नेम ऑफ इट? के एल, राइट. तो सेकेंड, इसमें n क्या लेंगे? 2 लेंगे. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे सेकेंड वाले शेल में? 2 टाइम्स 2² दैट इज 4 टाइम्स 2 दैट इज 8. मतलब नेक्स्ट वाले में 8 ही मैक्सिमम आ सकते हैं. 1 2 3, मैं सब में बना के नहीं दिखाऊंगा. 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. m, दैट इज द थर्ड सेल. इसमें कोई बताएगा मुझे कितने आएंगे? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितने आएंगे इसमें. 18. Sir, गुड. 54. हाँ, 18. 2 into 3 का स्क्वायर, 9 टाइम्स 2 18 होता है ना. 54 कहाँ पहुंच गए? समझ आया? n शेल में फोर्थ सेल होगा. Yes, Yes, sir. sir. n is 4. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें बताओ कितने आएगा. करेक्ट कैलकुलेशन करना इस बार. 32. 32. गुड. सो 32 इलेक्ट्रॉन्स. सो पहला रूल तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं. तो k में आते हैं, मैं समराइज कर देता हूँ यहाँ पे विद अ टेबल, विद अ ब्यूटीफुल टेबल. ओके, लेट मी ड्रॉ इट विद रेड कलर. You can draw this table later on. You can prepare your own notes with the recording. I will suggest to prepare the notes because this chapter is really interesting. And the way you will prepare notes will actually make it sense. And maximum of electron. Electron shell, let's talk about K. K में 2 थे, L में 8 थे, M में 18 थे, and N में 32 थे, right? So ये हमारा समरी पहले रूल का एक तरीके से. Okay. Second rule is very weird kind of a thing, but you have to understand it very carefully. See, second rule कहता है, if I have to like write it down in English, the outermost shell, oh, the spelling is wrong. The outermost shell of an atom cannot accommodate more than 8 electrons. It cannot accommodate more than 8 electrons. Even if it has the capacity to accommodate
मोर इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से समझना ये क्या चीज है। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर 18 है। कितना है तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर? नहीं 18 नहीं, लेट्स टेक इट, लेट मी थिंक। 2 8 10 6, या फिर ऐसे समझो, अगर मैं 18 पे पहुंचता हूं तो 2 8 10, how about 32, ऐसे समझो, एग्जाम्पल के थ्रू नहीं, ऐसे समझो। मान लो कि एम मेरा आउटर मोस्ट सेल है, तुम्हारे पास के में 2 थे, ठीक है। तुम्हारे पास के हो गया, एल में तुम्हारे पास 8 हैं, फेल हो गया पहले, 6 7 8। अब जो यहाँ पे एम आएगा, अब एम में तुम्हारा ये आउटर मोस्ट शेल है, मान लो अभी के लिए तुम्हारे पास आउटर मोस्ट शेल, जिसको सामने ना आए मत्था मत मारना, जब एग्जांपल्स करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। आउटर मोस्ट शेल है एम मान लो अभी, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे आउटर मोस्ट में तुम 8 ही ले सकते हो। तुम्हें पता है एम में 18 आ सकते हैं, लेकिन अगर ये आउटर मोस्ट बन गया तो इसमें 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, 8 ही आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है 8 में ही, तुम्हें और डालने की इसमें जरूरत नहीं है, मतलब कि 8 में स्टेबल हो जाता है। अगर कोई सा भी आउटर मोस्ट, मान लो एल भी हो जाएगा, एल में तो 8 होते ही हैं, मान लो एन भी हो जाएगा आउटर मोस्ट, तो आउटर मोस्ट में 8 ही लोगे तुम, 32 नहीं लोगे, फिर 8 ही लोगे, क्योंकि आउटर मोस्ट 8 में ही स्टेबल हो जाता है। लेकिन अगर के हो जाता है आउटर मोस्ट, तो उसमें वो 2 में स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी आउटर मोस्ट होता है तो उसमें 8 ही लेते हैं या फिर 2 लेते हैं के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना, जब एग्जांपल्स करेंगे और क्लियर होगा, ठीक है। नो नीड टू वरी। थोड़ा बहुत फिर भी सर क्लियर हुआ? यस बोलो। जैसे अगर एम शेल में तो हम 8 लेंगे, अगर हम हम्म एल से मतलब जैसे ले नहीं सकते, लेकिन हम्म जैसे जैसे मान लेते हैं कि हमने कि एन एन में 8 लिए हैं, बट एम में हमने पूरे 18 भरे हैं, तो ऐसे वही चल हम जाएगा वही हम ना? नेक्स्ट रूल पे आ रहे हैं, देखो। नेक्स्ट रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, तुम्हारे डाउट को क्लियर कर देगा। डू नॉट ऑक्यूपाई अ न्यू शेल unless all inner cells are completely filled। इसका मतलब ये है कि जब तक तुम के को नहीं भरते थे, जब तक तुम एल पे नहीं जाओगे। एल को भर दिया फिर ही तुम एम पे जा पाओगे, और एम को कंप्लीटली भर दिया जब ही एन पे जा पाओगे। मेक सेंस? यस सर। ओके, अब हम एग्जांपल्स करेंगे, उससे ये सारे रूल्स क्लियर होंगे, डोंट वरी। चलो, जैसे हम कर रहे हैं, एटॉमिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं, मान लो जिसका एटॉमिक नंबर 12 है अभी, ठीक है। एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 है। तो तुम्हें पता है क्या होता है? के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, राइट। अब पहले वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, राइट। दूसरे वाले में 8 आ सकते हैं। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। कितने बच गए बताओ? 2। 2 बच गए। तो यही कन्फिगरेशन हो गई तुम्हारी, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबको समझ आया? यस यस। सर। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कार्बन एटम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। तुम्हें याद होनी चाहिए एटॉमिक नंबर, अगर याद नहीं है तो टेबल से याद कर लेना एनसीईआरटी में, मैं नहीं तो ग्रुप पे डाल दूंगा। अब इसका एटॉमिक कन्फिगरेशन देखते हैं, के एल एम एन। पहले वाले में 2 आ सकते हैं, 2 भर गया। एल में आ तो 8 सकते हैं, लेकिन अब 2 और 4 ही आएगा फिर, क्योंकि 4 ही बच्चे जब 2 इधर आ गए तो मेक सेंस। 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन। सबको समझ में आया? यस सर। सब मुझे जरा सोडियम का लिख के दिखाएं जिसका 11 होता है, बताएं इसकी कैसे होगी। 281। गुड। के एल एम एन, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका 8, और इसका 1 हो जाएगा, राइट। तो यस, गुड। चलो एक और ट्राई करते हैं। इस बार मान लो मैं तुम्हें क्या देता हूं, मैं तुम्हें दे देता हूं Na+। सबसे पहले Na+ से तुम लोग क्या समझते हो? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे Na+ में? इसमें होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। गुड। Na+ का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, राइट। अगर तुम किसी को पैसे देते हो तुम फायदे में हो, राइट, तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुमने किसी को दिया है आधार, राइट।
सो मतलब कि प्लस है तो एक लूज किया, होता 11 है, मतलब उसमें 10 हो गए। तो मतलब अब इसका कंप्लीटली फिल्ड वाला सीन हो जाएगा। कैसे? पहले में 2 फिर 8, तो ये कंप्लीटली फिल्ड वाला। ये समझ में आया कैसे बना? यस यस सर। सर ये जो है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट्स के लिए होते हैं पूरे हाँ, 118 के लिए? सब में नहीं होने चाहिए। अगर 8 बन सकते हैं तो 8 ही बनाने हैं। जैसे अब हम कुछ एलिमेंट्स का प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? फर्स्ट 20 का प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी पुल आउट द एनसीईआरटी। तुम्हारे एनसीईआरटी तो खोल के रखो, सामने हम प्रैक्टिस करेंगे अभी। यस, सो यहाँ पे हम फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये जो दे रखा है उसके हिसाब से फिर करते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये तो पहले में ही भरेगा बस, जैसे भर भी रखा है इन्होंने। मेक सेंस? सबको दिख रहा है? यस। यस सर। हीलियम। अब हीलियम में देखो एटॉमिक नंबर क्या है? 2, तो पहले में 2 भर जाएंगे, फिर कुछ होगा ही नहीं, तो ये हो गया खत्म, ठीक है? उसके बाद लिथियम। लिथियम में एटॉमिक नंबर क्या है? 3, सो 2 और 1, राइट? ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इसको मैं क्लियर करके इसको मैं ऐसे काट दे रहा हूं ताकि तुम लोग खुद से बताओ मुझे क्या होगा इसका, ठीक है? ओके ओके ओके, एटॉमिक नंबर याद कर लो अगर याद नहीं है तो, ठीक है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम कर लिया। बेरिलियम का बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन, हैंड रेज करेंगे अगर आता है तो, ठीक है? ऐसे रैंडमली नहीं। एटॉमिक नंबर साइड में ही है तुम्हारे पास। बेरिलियम का क्या बनेगा कॉन्फ़िगरेशन? Sir, 2 and 2. फिर से हैंड रेज करने को बोला था। हाँ भाई वैभव बोलो। भैया 2 and 2, गुड भैया 2K और 2L। गुड। बोरॉन का बताएं भाई, हैंड रेज करो अगर आता है तो। या शशांत? 2 and 3. गुड। कार्बन का हमने कर लिया है। नाइट्रोजन का? एनीवन? यस कामना? यस कामना, यू कैन से। नाइट्रोजन का? कामना, कैन यू हियर मी? यू कैन आंसर फॉर नाइट्रोजन। Okay, someone else do it then. Shashant, you tell me. Okay, good to Sir, see. 2 and 5. Then oxygen का तो you people are getting the idea. अब हम डिस्कस नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। ये तुम घर पे ऐसे फिर प्रैक्टिस कर सकते हो और रीचेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है? सारे के लिए ऐसे अच्छे से, ठीक है? अब हम आगे आ रहे हैं। कहीं भी कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क मी, ठीक है? अभी हम आगे आ रहे हैं, ठीक है? सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आया? यस और नो? Yes, sir. Okay. यस सर। Very easy and interesting, right? Now we are going to talk about next topic that is also interesting if you can understand it. That is valence electrons. Electrons. Or now, what is valence electrons? Valence electrons, अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म में बोलूं, आउटर मोस्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। The number of electrons present in outermost shell, उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो एक तरीके से फैंसी नेम दे दिया हमने बस। जैसे सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 थी, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? यस, 1 हो गए। तो इसी तरीके से होता है। अगर मैं तुम्हें दे दूं कार्बन दे दूं 2 और 6, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। बस। तो इस तरीके से हमें पता चलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। इजी, राइट? अब एक चीज यस का सर। ध्यान रहे, जब आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, मतलब वैलेंस जिसके इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, उसका मतलब वो नोबल गैस है, इनर्ट गैस, मतलब कि बहुत स्टेबल है, ठीक है? जैसे तुम अगर अगर मैं तुम्हें यहाँ पे ले जाऊं, कहाँ गई पीडीएफ? तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे जिनके आउटर मोस्ट में 8 हैं या फिर जिनके कंप्लीट बने हुए हैं, जैसे एक ये देख सकते हो आर्गॉन,
सो आर्गन के तुम देख रहे हो लास्ट में 8 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि बहुत ही स्टेबल होती है, इसलिए इनको इनर्ट गैस भी कहते हैं आर्गन को। ऐसे जिसके आउटर मोस्ट में दो, मतलब कि दो है, ये हीलियम, क्योंकि मैक्सिमम फर्स्ट में दो ही हो सकते थे, तो मतलब कि ये जो है ये भी एक इनर्ट गैस होती है, मतलब बहुत ही स्टेबल होती है। ऐसे क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन बहुत होती हैं, इतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अगर आउटर मोस्ट में 2 या फिर 8 हैं तो मतलब कि वो इनर्ट या फिर नोबल गैस कहलाती है। आउटर मोस्ट में 2 हो या फिर 8 हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? इनर्ट गैस, मतलब कि वो रिएक्ट नहीं करेगी, बहुत ही स्टेबल है नेचर में। क्लियर? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. अब बहुत ही अमेजिंग थिंग, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली तुम्हें बताते हैं कि रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा, मतलब कि कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब क्या मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलता है? मान लो मैं सोडियम दे देता हूं तुम्हें, अब सोडियम में होता है 281, तो ये रिएक्ट कर सकता है, क्यों? कैसे रिएक्ट करेगा? ये हर कोई नेचर में चीज स्टेबल होना चाहती है, राइट, अच्छी होना चाहती है, जैसे कि एज ए ह्यूमन बीइंग आल्सो योर ड्यूटी इज एक्चुअली टू कम क्लोजर टू द गॉड, ठीक है, लेकिन हम डिपार्ट कर रहे हैं, अपनी आत्मा से और दूर जा रहे हैं, राइट। हम आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर है, इसलिए हम आत्मा कहलाती है। सो आवर सोल पर्पस इन लाइफ शुड बी टू कम क्लोजर टू आवर सोल, but instead of that what we do, we go towards materialistic things, right? और जब तक we don't come closer to our soul, we will again take birth and birth and birth and birth, हम बार बार पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, जब तक हमें ये रियलाइज नहीं हो जाता कि हम जो है, हमारा पर्पस जो है is to come closer to the God, to come to realize ourselves that we are just a soul, nothing else. हम थॉट्स नहीं है, हम बॉडी नहीं है, we are nothing but just a soul. तो ये इसी की तरह नेचर में भी हर चीज स्टेबल होना चाहती है, अपने वास्तविक रूप में आने हुआ, वास्तविक। सो 281, सो इसमें तुम्हें, अगर तुम्हें स्टेबल होना है, मतलब 28 होना है, राइट, दैट इज द स्टेबल कन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट में 8, तो ये क्या करेगा? एक लूज कर देता है, ये क्या करता है? एक लूज कर देता है, Na+ बन जाता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर आउटर मोस्ट में 1 है, मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन कर सकता है। कैसे करता है? क्लोरीन माइनस होता है, उसके साथ आके चिपक जाता है, जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, तुमने कभी देखा होगा, इसको सॉल्ट कहते हैं, कॉमन सॉल्ट। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. So, Yes, इस तरीके से cause of chemical reaction we decided is decided by valence electrons. अब देखो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनकी गलती नहीं है क्योंकि टर्म्स आर वेरी सिमिलर। वैलेंसी क्या होता है? ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड वैलेंसी एज वेल। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। वैलेंसी का मतलब अगर मैं कहूं तो कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू form chemical bonds is called valency। मतलब कितना लूज कर लेगा, कितना गेन कर लेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। जैसे मान लो मैं सोडियम की बात करता हूं, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्योंकि एक लूज करके क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। आर यू गेटिंग इट? समटाइम्स वैलेंसी कैन बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट समटाइम्स नॉट। आर यू गेटिंग इट? यस एवरीवन? Yes, sir. अब जैसे क्लोरीन का Yes. ले लेते हैं, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर तुम देखोगे 7 होते हैं आउटर मोस्ट में, ठीक है, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? आउटर मोस्ट में 7 होते हैं, लेकिन इसके जो वैलेंसी है वो 7 नहीं है, इसकी वैलेंसी 1 है। क्यों? क्योंकि ये एक गेन करेगा इंस्टेड ऑफ 7 लूजिंग, बिकॉज एक गेन करना इज क्वाइट इजी। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ऐसा करो, कोई एक सामान लेके आओ, rather than giving out 7 things, right, you will obviously pick out 1 thing because that is way easier, right? So that's why इसकी जो वैलेंसी है वो 1 होती है instead of 7. So sometimes valency can be equal to valence electrons, sometimes it may not. So ये याद रखना है कि अगर तुम्हें पता करना है वैलेंसी, तो तुम्हें ये पता करना है कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या फिर गेन करेगा ताकि वो केमिकल बॉन्ड बना सके, राइट। और ये क्यों एक गेन करेगा? ताकि इसके आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, 7 और एक और मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। तो हर चीज क्या होना चाह रही है? हर चीज स्टेबल होना चाह रही है। आर यू पीपल गेटिंग इट? सम सॉर्ट ऑफ आइडिया? Yes, sir. अब जैसे मैं Yes, sir. मैग्नीशियम दे Yes, देता हूं तुम्हें, अब मैं तुमसे हर चीज पूछूंगा, मैग्नीशियम की मुझे बताओ, इसके एटॉमिक नंबर 12 होता है, सबसे पहले कन्फिग्रेशन बताओ क्या होगी। टेक योर टाइम, आराम से, कोई भी बता सकता Sir, है। 282. 282। तो इसमें बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. 2, where to? राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 2। वैलेंसी कितनी है? 2. 2 ही है,
क्योंकि भाई वो 2 लूज करके स्टेबल हो जाएगा 2 8, राइट? मेक सेंस टू एवरीवन? Yes, वो sir. 2 लूज करेगा और मैग्नीशियम 2+ बना देगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल चीज है। अच्छा चलो एल्यूमिनियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है? एल्यूमिनियम विच इज 13। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएं। 283. 283. गुड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ इसमें कितने हैं? 3. 3। वैलेंसी कितनी है? 3. 3। गुड। सो एल्यूमिनियम 3+ बनता है एक कैटायन, राइट? ऐसे स्टेबल। अच्छा चलो और बात करते हैं, इंटरेस्टिंग है बहुत, मजे आ रहे हैं। क्लोरीन की बात करते हैं। सो क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर, याद नहीं है तो नेक्स्ट टाइम मैं सबसे एटॉमिक नंबर सुनूंगा जब और मजा आएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कोई बताए? 287. 287। मैंने बोला भी था। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फिर कितने होंगे? 7. 7। और वैलेंसी? 1. 1. 1, क्योंकि instead of losing 7 it will prefer to gain 1 to get stable octet, right? It's called octet for 8. Okay, chlorine is done. Let's talk about oxygen then. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। सो बताएं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 24. 26. 26। 26. Sorry, वैलेंस 26. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? Sir, 6. 6. वैलेंसी? 2. 2. 2. Good. Instead of losing 6 it will gain 2, right? So ये O2 माइनस बनाएगा क्योंकि गेन कर रहा है, ले रहा है किसी से, तभी तो ये स्टेबल हो पाएगा 2 8 से, राइट? मेक सेंस टू एवरीवन? Yes, sir. उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएं। 25. 2 5। 2 तो 5. वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे? 5. 5। और वैलेंसी कितनी होगी फिर? 3. 3 होगी। इट विल गेन 3। ओके। अब देखो कभी कभार क्या होता है बच्चे कि लूज करना और गेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। लूज करना और गेन करना डिफिकल्ट हो जाता है तो वो शेयरिंग करता है, ठीक है? जिसे हम कोवैलेंसी कहते हैं, जो तुम्हारे सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है? जैसे कार्बन का अगर मैं ले लूं, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4, राइट? अब इसमें देख लो 4 लूज करे 4 गेन करे, बात तो वही है, डिफिकल्ट हो जाएगा बहुत। तो इसलिए क्या करते हैं, शेयरिंग करता है, जिसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, जो तुम 10th में पढ़ोगे, ठीक है? इसी के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, कार्बन एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? तो जल्दी से मैं एक और लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको ज्वाइन करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ और होमवर्क दूंगा तुम्हें। सो क्विकली ज्वाइन अनदर लिंक आई एम शेयरिंग विद यू, ओके, ऑन द ग्रुप।